Good afternoon, student. In previous classes, we had learned about this chapter, वो चिड़िया जो. इस क्लास में हम क्या करेंगे? इसकी प्रश्न अभ्यास. So student, प्रश्न अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ. क्या लिखा है? कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है. ए कविता पढ़ी कि तुम मनरे ए जो चिड़िया ऊपर जो चित्र बा आसूची चिड़िया केमती देखा जाउतो सेटा कागज रे चित्र बनवा पाई कही ना. कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं. वो नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है. चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है. वो बहती नदी का पानी पीती है. चिड़िया का आकार छोटा है. उसे आज़ादी बहुत पसंद है. यही सबू सूचना को नहीं कि तुम्हें कौन करिबो से चित्र बनेबो. नेक्स्ट आसिला नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना है तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो. ए कवितार ना कौन अच्छी? वो चिड़िया जो. से क्वेश्चन कौन आसी? जदि आमे तार शीर्षक चेंज करिकी आउ कौन रखा चाहिए तो से आम आंसर कौन लिखा ना निजे भाविकिना लिखापी से कही. वो चिड़िया जो न लिखिकी तुम मन आसुव ए पाठर ना बा ए कवितार ना आउ गोटे कौन होता कि जैसे कि नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया. अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर. इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है. इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दाने, नदी तथा जंगल से प्यार है. चिड़िया जूंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है. इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है. जंगल से इसे बहुत प्यार है. यह नदी से भी बहुत प्यार करती है. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर ये है. अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर. कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? कवि से पक्षी को एमिति कौन कौन छोटी, संतोषी, मुँह बोली और गर्वीली चिड़िया कहीं कहते ना पंक्ति रे कौन लिखाई? रस ना. वो चिड़िया अनाज के दाने खाकर भी संतोष हो जाती है. वो छोटी होती है. मुँह बोली मतलब वो बहुत गाती है, उसे गाना पसंद है. और गर्वीली चिड़िया मतलब वो बहुत साहसी है. इसीलिए कवि चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली और गर्वीली चिड़िया बताए हैं इस कविता में. उसके बाद क्या दिए है? 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. आशय स्पष्ट करो. आशय स्पष्ट करो. तो पहला वाला आशय क्या है? रस उंडेलकर गा लेती है. रस उंडेलकर गा लेती है. इसका मतलब क्या है? चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वो बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है. वो मधुर स्वर में गाती है. उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है. इसका आशय यह है. और क्या लिखना है तुम्हें? कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है. वो कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? कविता के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए. अब आते हैं दूसरे. चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है. इस आशय को कैसे लिखेंगे? छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है. वो उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है. यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर उस जलराशि में से जल का मोती निकाल लाती है. अर्थात वो उसमें जाकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है. इसीलिए पानी
मोती की तरह अमूल्य है। इसका इस आशय का मतलब ऐसे लिखना है। सो स्टूडेंट यही 5टा नंबर आंसर निजे खातार लेख और व्हाट्सएप ग्रुप रे पोस्ट करो। बाय, टेक केयर।